हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक दिन मैं छत पर अकेले फुटबॉल खेल रहा था, तो अचानक से मेरी नज़र पड़ोस की पूजा भाभी पर गई, जो बाथरूम में नहा रही थी। उनके बाथरूम में कोई दरवाज़ा नहीं था, बस एक पर्दा लगा कर रखा था, जो हवा में लहरा रही थी। मैं चुपके से उन्हें देखने लगा। छत पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। पानी उनकी गर्दन से नीचे बह रहा था और उनकी पीठ चमक रही थी। मेरी सांसें रुक सी गई। कुछ दिनों तक मैं उन्हें रोज देखता रहा। एक दिन वो नहा रही थी, तभी अचानक उन्होंने सर ऊपर उठाया। मेरी परछाई जमीन पर पड़ रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ पल तक घूरती रही। डर के मारे मेरे हाथ से फुटबॉल जाकर उनकी बाथरूम के पास गिर गया। मैं नीचे आ गया। मैंने उन्हें करीब से देखा। मेरी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि पूजा भाभी रोज मेरी मम्मी से बात करती थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मैं बहुत परेशान हो रहा था। अगर उन्होंने मेरी मम्मी से कुछ कह दिया तो क्या होगा? मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। घर पहुंचकर मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया और बार बार सोच रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन अगले दिन तक कुछ नहीं हुआ। पूजा भाभी ने मम्मी से कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन दोपहर को पूजा भाभी कपड़े सुखा रही थी। मैं हिम्मत करके उनके पास गया और झिझकते हुए बोला, भाभी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप नहा रही थी। मैं तो अपने फुटबॉल लेने आया था। भाभी हल्की से मुस्कुराई, फिर बोली, मैंने तुझे कुछ कहा क्या? मैंने कहा नहीं भाभी। वो फिर से बोली, तो तू घबरा क्यों रहा है? मैंने कहा भाभी, वो आपको बुरा लगा होगा, इसलिए माफी मांगने आया था। भाभी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने कोई बुरा नहीं माना। तब जाकर मेरी जान में जान आई। उसके बाद मैं फिर से उन्हें वैसे ही नहाते हुए देखने लगा और वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखती, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। एक दिन पूजा भाभी हमारे घर में आई। मैं थोड़ा सा उदास बैठा हुआ था। उन्होंने मम्मी से कारण पूछा तो मम्मी ने बताया कि टीवी खराब हो गया है और कल से क्रिकेट मैच है। पूजा भाभी ने मुझे अपने पास बुलाया और प्यार से बोली, रोहन बस इतनी सी बात है, तुम चाहो तो हमारे घर आकर टीवी देख लेना। मैंने मम्मी की तरफ देखा। मम्मी बोली, चला जा, कम से कम तेरा ये लटका हुआ चेहरा तो देखना नहीं पड़ेगा। मैं उनके घर रोज टीवी देखने जाने लगा और उनके मुलायम बिस्तर पर आराम से लेटे हुए घंटों टीवी देखता था। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, तभी भाभी कमरे में आए। उन्हें सोना था, लेकिन बिस्तर पर मैं लेटा हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रोहन थोड़ा सा खिसक जा, मुझे भी सोना है। टीवी की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। थोड़ी देर बाद भाभी ने अपनी एक टांग मेरे ऊपर डाल दी। उनकी जांघ गर्म और मुलायम थी, जो मेरे कमर पर दब रही थी। अचानक से मेरे शरीर में सिहरन सी होने लगी। मैं एक ही झटके में खड़ा हो गया और घबरा कर कुर्सी पर बैठ गया। भाभी ने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा और बोली, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, ठंडी हवा आ रही है। मैं दरवाज़ा बंद करके फिर से कुर्सी पर बैठ गया। भाभी ने एक लंबी सी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तू तो एक नंबर का मूर्ख है। मैं समझ गया कि भाभी मुझसे क्या चाहती हैं। मेरे मन में एक अलग तरह की चाहत भर गई। मैंने हल्के से कहा, भाभी मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं बिस्तर के पास पहुंचा और धीरे से उनकी तरफ सरक गया और अपनी हथेलियाँ उनकी जांघों पर रख दी। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वो अपने नरम नरम हाथ मेरे सीने पर फेरने लगी। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब हो गए। भाभी की सिसकने की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। एक तरफ क्रिकेट मैच की जीत की खुशी हर किसी के घर से आने लगी, तो दूसरी तरफ हमारी पहली मिलन की खुशी में हम झूमने लगे। भाभी बहुत ही खुश हो गई और मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई। कुछ दिनों के बाद मुझे नौकरी मिल गई और मैं दिल्ली आ गया, लेकिन आज भी पूजा भाभी की याद मुझे परेशान करती है।
दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।